कर्पूरघोरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। अब आप सुनिए फाल्गुन मास की आगे की कथा। स्कंद जी कहते हैं कि हे मुनि अगस्त्य, यदि स्त्री शुभलक्षणा हो तो गृहस्थ पुरुष सदा ही सुख भोगता है। इसीलिए सुख की वृद्धि के लिए पहले स्त्री के लक्षणों की परीक्षा करें। शरीर, आवृत, गंध, कांति, सत्य, स्वर, गति और वर्ण। विद्वानों के द्वारा स्त्री के लक्षणों की परीक्षा के लिए ये 8 प्रकार का आधार बताया गया है। सामुद्रिक शास्त्र उत्तम लक्षणों से युक्त होने पर भी जिसने अपना शील यानी कि सतीत्व दूषित कर लिया हो वह कुलक्षणा स्त्रियों की शिरोमणि है, तथा जो बाह्य शुभ लक्षणों से युक्त न होने पर भी सती साध्वी है उसे समस्त शुभ लक्षणों का आधार मानना चाहिए। भगवान विश्वनाथ की कृपा से ही गृहस्थ के घर में शुभ लक्षणा, सदाचारिणी, पति के अधीन रहने वाली और पतिव्रता स्त्री प्राप्त होती है। जिन्होंने पूर्व जन्म में उत्तम तीर्थों में अपने शरीर को क्षीण किया हो वे ही इस जगत में शुभलक्षणा स्त्री होती है। जिन स्त्रियों ने जगत माता पार्वती जी का पूजन किया हो वे ही सदाचारिणी होती है। जिनका पति उनके गुणों से रीझकर उनके अनुकूल बना रहता है तथा जो उत्तम शील व स्वभाव वाली है, ऐसी ही मृगनयनी स्त्रियों के लिए यहीं पर स्वर्ग और मोक्ष सुलभ है। वह उनके उत्तम लक्षणों का ही फल है। स्त्रियां अपने अच्छे लक्षणों और विशुद्ध आचरणों से अल्पायु पति को भी दीर्घायु एवं आनंद का भागी बनाती है। अतः सुलक्षणा स्त्री से ही विवाह करना चाहिए। गृहस्थ आश्रम में रहने वाले पुरुष के द्वारा प्रतिदिन 5 प्रकार की हिंसाएं होती है। ओखली, चक्की, चूल्हा, जल का घड़ा और झाड़ू ये 5 हिंसा के स्थान हैं। ऐसी हिंसाओं का निराकार करने के लिए 5 प्रकार के यज्ञ बताए गए हैं जो कि गृहस्थ कल्याण की वृद्धि करने वाले हैं। हे मुनि, उनके नाम इस प्रकार से हैं: ब्रह्मयज्ञ, पितृयज्ञ, देवयज्ञ, भूतयज्ञ और मनुष्य यज्ञ। हे मुनि, भगवान विश्वनाथ जी को जो नियम पूर्वक शुद्ध हृदय से पत्र, पुष्प, फल और जल का अर्पण किया जाता है वह ही महादान होता है। भगवान विश्वनाथ जी के दक्षिण भाग में बैठकर हृदय में उनका चिंतन करते हुए जो भी क्षण भर के लिए नेत्र बंद किया जाता है यही उत्तम महायोग है। एक समय की बात है, प्रजापति ब्रह्मा जी ने राजऋषियों में श्रेष्ठ राजा रिपुंजय को प्रत्यक्ष दर्शन दिया। रिपुंजय अविमुक्त नामक महाक्षेत्र में मन इंद्रियों को वश में करके तपस्या कर रहा था। उनका जन्म राजा मनु के वंश में हुआ था। वे वीर तो थे ही, मूर्तिमान क्षत्रिय धर्म की भांति प्रकट हुए थे। उनके समीप जाकर ब्रह्मा जी ने कहा, हे महामते, तुम समुद्र, पर्वत और वनों के सहित समूची सृष्टि का पालन करो। नागराज वासुकी तुम्हें अपनी पत्नी बनाने के लिए नागकन्या को देंगे। देवता भी प्रतिक्षण तुम्हारे प्रजापालन से संतुष्ट होकर तुम्हें स्वर्गीय रख और पुष्प प्रदान करेंगे। इसीलिए दिवोदास्यन्ति इस व्युत्पत्ति के अनुसार तुम्हारा नाम दिवोदास होगा। हे राजन, मेरे प्रभाव से तुम्हें दिव्य सामर्थ्य की प्राप्ति होगी। ब्रह्मा जी की बात सुनकर राजाओं में श्रेष्ठ रिपुंजय ने उनकी अनेक प्रकार से स्तुति की और इस प्रकार से कहा कि हे पितामह, मनुष्यों से भरे हुए इस भूतल पर क्या दूसरे राजा लोग नहीं हैं? मुझे ही ऐसी आज्ञा क्यों मिल रही है? तब ब्रह्मा जी ने कहा, हे राजन, तुम राज करोगे तो इंद्रदेव इस पृथ्वी पर वर्षा करेंगे। दूसरा कोई भी पापनिष्ठ राजा राज्य करेगा तो देव वर्षा नहीं करेंगे। तब राजा बोले, हे महामान्य पितामह, आप ही स्वयं तीनों लोगों की रक्षा करने में समर्थ है, तो भी आप मुझे जो यश दे रहे हैं यह आपका मेरे ऊपर महान प्रसाद है। अतः मैं आपकी आज्ञा शिरोधार्य करता हूँ, परंतु मुझे भी कुछ आपसे निवेदन है। यदि मेरे लिए इस प्रार्थना को आप स्वीकार कर लेंगे तो मैं भूतल का एकंठक राज्य करूँगा। तब ब्रह्मा जी ने कहा, हे राजन, तुम्हारे मन में जो भी बात है उसे शीघ्र ही कहो। तब राजा बोले, हे पितामह, यदि मैं पृथ्वी का अधिपति हूँ
तो देवलोक के निवासी देवगण अपने ही लोक में ठहरे, भूलोक पर न आए। जब देवता देवलोक में रहेंगे और मैं इस पृथ्वी पर निवास करूंगा, तब यहाँ एकंठक राज्य होने से प्रजा वर्ग को सुख की प्राप्ति होगी। तब ब्रह्मा जी ने उनकी प्रार्थना स्वीकार की और उन्हें तथास्तु कहा। तब राजा दिवोदास ने डंका बजाकर राज्य में यह घोषणा करवा दी कि देवलोक स्वर्ग को चले जाए और नागगण भी वहां पर कभी न आए, जिससे मनुष्य स्वस्थ व सुखी रहे। पृथ्वी पर मेरे राज्य शासन में देवता स्वर्ग में सुखी रहे और मनुष्य पृथ्वी पर स्वस्थ रहे। फिर आगे स्कंद जी कहते हैं कि हे महामते, कुंभज अपने को कल्याण प्रदान करने वाले इस मुक्त क्षेत्र काशी की प्राप्ति जिस प्रकार संभव है, अब मैं तुम्हें वह बताता हूँ। पुण्य राशि से मनोवांछित वस्तु की प्राप्ति होती है और वह पुण्य वैदिक मार्ग से सेवन से उपलब्ध होता है। जो वैदिक मार्ग का सेवन करता है, उसके स्पर्श मात्र से अवसर पाकर मनुष्य पर घात करने की इच्छा रखने वाले कली और काल दोनों ही नष्ट हो जाते हैं। हे मुनि, प्याज, लहसुन, गाजर, 10 दिन के भीतर ब्याई हुई गौ का दूध, धरती का फूल, इन सबको त्याग देना चाहिए। वृक्ष काटने से निकलने वाले गोंद, देवता पितरों को निवेदन किए बिना खीर, पुआ और पूड़ी तथा बिना बछड़े की गाय का दूध, ये सब त्याग करने योग्य है। एक खुर के पशु का दूध त्याज्य है। ऊँटनी और भेड़ का दूध भी कभी ग्रहण नहीं करना चाहिए। रात में दही नहीं खाना चाहिए। मछली का हमेशा ही त्याग करना चाहिए। आयु तथा स्वर्ग की इच्छा रखने वाले और यत्न पूर्वक मांस का त्याग करना चाहिए। बासी अन्न सभी का त्याग करना चाहिए, परंतु घी का बना हुआ बासी अन्न भी ग्राह्य है। जो अज्ञानी अपने शरीर की पुष्टि के लिए दूसरे जीवों की हत्या करता है, उस दुराचारी को न तो इस लोक में सुख मिलता है और न ही परलोक में। फिर कार्तिकेय जी कहते हैं, हे मुनि सुनो, मैं तुम्हें एक प्रसंग सुनाता हूँ। गिरिराज मंदर की तपस्या से संतुष्ट हुए भगवान शिव जी ब्रह्मा जी के वचनों के गौरव से मंदराचल को चले। उनके चले जाने पर उन्हीं के साथ संपूर्ण देवता भी वहीं पर चले गए। भगवान विष्णु भी भूमंडल के वैष्णव तीर्थों का परित्याग करके जहाँ पर देवाजीदेव उमानाथ भगवान शिव विराजित थे, उसी मंदार पर्वत पर चले गए। पृथ्वी से देव समुदाय के चले जाने के बाद प्रतापी राजा दिवोदास ने यहाँ पर निर्द्वंद राज्य किया। उन्होंने काशीपुरी में सुदृढ़ राजधानी बनाकर धर्म पूर्वक प्रजा का पालन करते हुए सबको अति उत्तम बनाया। हाथियों से भी अधिक बलवान महाराज दिवोदास का अपराध कभी नागलोक भी नहीं करते थे। दानव भी मानव की आकृति धारण करके उनकी सेवा करते थे। गुह्यक लोग सबोर मनुष्यों में राजा के गुप्तचर बनकर रहते थे। उनके सभा भवन के आंगन में बैठे हुए विद्वानों और मंत्रियों को किसी ने कभी भी शास्त्रों के द्वारा पराजित नहीं किया तथा उनके राज्य में कभी भी ऐसे लोगों को नहीं देखा गया जो कि पदभ्रष्ट तथा दूसरे के द्वेष का भाजन हो। उस समय सब प्रजा अपने अपने पद पर प्रतिष्ठित और सुखी थी। राजा दिवोदास के राज्य में सभी गांव इति सुखपूर्वक रहते थे। ऐसा कोई गांव नहीं था जिसकी रक्षा के लिए राजकर्मचारी उपस्थित न हो। घर घर में लोग कुबेर के समान धन दान करने वाले थे। इसी प्रकार काशी में राज्य करते हुए दिवोदास के 80,000 वर्ष एक दिन के समान ही व्यतीत हो गए। अपनी ओर से पुत्रों की ही भांति अपनी प्रजा का पालन करते हुए राजा रिपुंजय यानी कि दिवोदास के द्वारा थोड़े से ही अधर्म का संग्रह नहीं हुआ। वे राजनीति संबंधी 6 गुणों के ज्ञाता थे। उनका चित्त अपनी त्रिविध शक्तियों से सदा ही उत्साहित रहता। वे दिवोदास के राज्य में ऐसी कोई भी स्त्री नहीं थी जो पतिव्रता न हो। एक भी ब्राह्मण ऐसा नहीं था जिसे वेद व शास्त्रों का अध्ययन नहीं किया हुआ हो, और साथ ही कोई भी क्षत्रिय ऐसा नहीं था जो कि शूरवीर न हो। एक भी वैश्य ऐसा दिखाई नहीं देता था जो अर्थोपार्जन के कर्म में कुशल न हो। शूद्र अनन्य भाव से द्विजातियों की सेवा में लगे रहते। उनके राज्य में अखंड ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने वाले ब्रह्मचारी थे, जो सदा ही गुरुकुल के अधीन रहकर देव विद्या में तत्पर रहते। गृहस्थ लोग अतिथि सत्कार रूपी धर्म में कुशल, धर्म शास्त्रों के मर्मज्ञ तथा सर्वदा शुभ आचरणों में संलग्न रहते।
दिवोदास के राज्य में पद पद पर शास्त्र की चर्चा सुनाई देती। सब और शुभ वार्तालाप होता और आनंद से मंगल गीत गाए जाते। मांस भक्षी, ऋण लेने वाले और चोर भी उनके राज्य में नहीं थे। पुत्र पिता के चरणों की पूजा, देवों की आराधना, उपवास, व्रत, तीर्थ और देवोपासना को परम धर्म समझकर करते। नारियां अपने पति के चरणों की पूजा, उनके वचनों को सुनना और स्वामी की भक्ति की आज्ञा का पालन करना अपना श्रेष्ठ धर्म समझती। सब लोग अपने बड़े भाई की सदा ही पूजा करते। सेवक प्रसन्नता पूर्वक अपने स्वामी के चरण कमलों की पूजा करते। छोटी जाति के लोग ऊंची जाति के लोगों से गुण और गौरव की प्रशंसा करते। काशी नगरी के रहने वाले सब मनुष्य तीनों समय वहां के देवताओं की बार बार सेवा पूजा करते। सब विद्वान सब स्थानों पर अपनी मनोवांछित वस्तु पाकर सम्मानित होते। विद्वान लोग तपस्वी महात्माओं की, तपस्वी महात्मा जितेंद्रिय पुरुषों की और जितेंद्रिय पुरुष ज्ञानियों की और ज्ञानी लोग शिव योगियों की पूजा करते। ब्राह्मणों के मुख रूपी अग्नि में दिन और रात विधि पूर्वक उत्तम रूप से तैयार की हुई मंत्रपूत एवं बहुमूल्य हवि का हवन किया जाता। दिवोदास के राज्य में जहाँ तहाँ सब और पग पग पर शुद्ध द्रव्य राशि के द्वारा बावड़ी, कुआं और पोखर खुदवाने वाले तथा बगीचे लगाने वाले धर्मात्मा पुरुष बहुत ही बड़ी संख्या में थे। वहां पर सब जाति के लोग उत्तम सेवा कार्य में संलग्न होकर हष्टपुष्ट दिखाई देते थे। इस प्रकार सर्वत्र शुद्ध एवं पवित्र बर्ताव करने वाले उस भूपाल के छिद्र ढूंढने के लिए देवताओं ने बहुत सी चेष्टा की, किंतु उन्हें उनका कोई भी छिद्र प्राप्त नहीं हो सका। बोलो उमापति शंकर भगवान की जय। इससे आगे की कथा आप सुनेंगे कल के अध्याय में। तो आपको आज की कथा पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। हर हर महादेव।